ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। ट्रंप ने यूरोप 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने जताया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुने न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां लखनऊ में पीएम आवास योजना कार्यक्रम 2.0 आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मौके पर मंच से सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने बताया कि 2094 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई है, जिससे 2 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिला। उन्होंने कहा कि 62 लाख परिवारों को आवास की सुविधा दी जा चुकी है और मिशन रोजगार के जरिए नौजवानों को काम मिल रहा है। तो पीएम आवास योजना 2.0 का ये पूरा कार्यक्रम, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए करीब 2094 करोड़ की राशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की है और 62 लाख परिवारों को किस तरीके से पक्का मकान मिला, मिशन रोजगार से युवाओं को किस तरीके से काम मिल रहा है, इसका जिक्र किया गया। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मिशन रोजगार किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इन योजनाओं का लाभ किस तरीके से लाभार्थियों को हो रहा है, ये जिक्र किया है। विशेष ये कार्यक्रम, और देखिए राशि भी ट्रांसफर की गई है लाभार्थियों के खाते में। पीएम आवास योजना 2.0 कार्यक्रम निर्धारित किया गया। आवास योजना की पहली किस्त जब पिछली बार आवास पूर्ण होने के बाद कुछ लाभार्थियों के पास गया था, मैंने देखा था बहुत सारे परिवारों ने आर्थिक स्वावलंबन का एक मॉडल खड़ा किया था। जैसे अयोध्या में मैं गया था एक आवास के पास, और परिवार बड़ा भावुक था। जब मैं गया था, उसने अपने परिवार में मुझे आमंत्रित किया और उसने स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको योजना का लाभ मिलने के बाद क्या लग रहा है? उसने कहा साहब मेरा परिवार पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी हो गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास आवास बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पहले अपना आवास नहीं था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की थी। पूंजी इकट्ठी हो गई, लेकिन इतना नहीं था कि मैं आवास बना सकूं। जैसे मेरा चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ और इस योजना से मैंने आवास बनाया, तो जो मेरे पास पूंजी, मैंने इसके लिए अपने लड़के के लिए कारोबार करने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री राकेश अचान की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए। आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे थे। इसके बाद में कार द्वारा समारोह स्थल की ओर रवाना हुए। इस अवसर पर शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखा गया। विवाह समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कई गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष विवाह समारोह में शामिल हुए और इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस समारोह में मौजूद रहे। और इस लिहाज से कि सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है, वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात पुखराया कस्बे पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने हेलीपैड पर पहुंचकर रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद दिवंगत मित्र सतीश चंद्र मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उनके आवास पर पहुंचे और अंगद के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर शोक व्यक्त किया। 82 वर्ष की आयु में निधन होने के बाद मित्र के घर रामनाथ कोविंद ने परिवार वालों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने अपनी मित्रता के अनुभव भी साझा किए और मौके पर विधायक महेश त्रिवेदी, पूर्व विधायक विनोद कटियार और बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे।
और अब खबर प्रयागराज से है, जहां माघ मेले को लेकर प्रशासन ने मेले में मौजूद कल्पवासियों, संतों और श्रद्धालुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था जताई है। जहां मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने साफ किया कि सभी श्रद्धालुओं और संतों की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले में किसी को भी किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि मेले में सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धा के कार्य कर सके। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और महात्मा आए हैं, उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी श्रावस्ती में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने विधानसभा 289 और 290 भिनगा क्षेत्र के कई मतदान बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम ने प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम और लक्ष्मणपुर इटवरिया में ईआरओ और एआरओ सुपरवाइजर और बीएलओ से सीधा संवाद किया और फॉर्म 678 की उपलब्धता व भरने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने मृतक, शिफ्टेड और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची पढ़ने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना छूटे। इसके अलावा डीएम ने पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अभियान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, किसी भी पात्र मतदाता का नाम लिस्ट से न छूटने पाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने बूथों का औचक निरीक्षण किया है और प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के भी यहां पर निर्देश डीएम की ओर से जारी किए गए हैं। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिला मुख्यालय अकबरपुर की पहचान बदलने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। जहां नगर पालिका अकबरपुर की बोर्ड बैठक में शहर की खूबसूरती और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने के लिए कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए। प्रस्ताव के तहत अकबरपुर नगर क्षेत्र का नाम बदलकर लोहिया नगर करने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली और रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर करने की सिफारिश गई है। वहीं संगतिया तिराहा को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और अयोध्या रोड चौराहा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही 25 वार्डों में मिल्क पार्लर खोलने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। देखिए, स्टेशन चौराहा महापुरुषों के नाम 25 वार्डों में मिल्क पार्लर प्रस्ताव भी पास किया गया है। नगर में नामकरण बदलाव का प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास हुआ है। अकबरपुर नगर क्षेत्र अब लोहिया नगर कहलाएगा। स्टेशन चौराहा अब महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। और अब एक दुखद खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 150 में शुक्रवार रात 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। युवराज अपनी कार से घर लौट रहा था जब घने कोहरे के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी। पानी भरा था। युवराज बाहर निकलने की कोशिश करते रहे लेकिन सफल नहीं हो पाए और उनकी डूबने से मौत हो गई। परिवार ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई क्योंकि मॉल के चारों ओर सुरक्षा वॉल, बैरिकेड्स और साइन बोर्ड नहीं थे। एडिशनल कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो देखिए किस तरीके से लापरवाही के चलते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई है, जहां बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार ने प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो मॉल के बेसमेंट में गिरने से और वहां पर क्योंकि पानी भरा था, जिस वजह से वो निकलने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं निकल पाए और डूबने की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई, जिस वजह से अब परिवार वालों में आक्रोश है और वो मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो प्राधिकरण के खिलाफ। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है,
कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो भाड़े सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 2:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में हुए सुमेर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते कराई गई है। मृतक की पत्नी रेणु देवी और मालती देवी के बीच 1.5 साल से प्रेम संबंध थे। सुमेर द्वारा दोनों के मिलने जुलने पर रोक लगाए जाने से नाराज होकर हत्या की साजिश रची गई। आरोप है कि रेणु देवी ने ई-रिक्शा चालक को 60,000 रुपए की सुपारी दी। शूटरों ने ट्यूबवेल पर घात लगा रस्सी से गला दबाकर और चाकू से हत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, असोथर हत्याकांड का खुलासा हो गया है, जहां पत्नी ने प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची है और उसको मारने की सुपारी तक दी गई है और इसमें 60,000 रुपए खर्च आया है पत्नी का। तो बताया जा रहा है इस पूरे मामले को बड़ी साजिशन अंदाज में अंजाम दिया गया है। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है और मामले में गिरफ्तारी भी हो गई। एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी, घटना पर पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलू जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट। फतेहपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कार सवार हादसे के बाद गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र मुरादीपुर चौराहे की बताई जा रही है। तो हिट एंड का ये पूरा मामला, तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला है। एक महिला की बताया जा रहा है मौत हो गई है। 3 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। चालक जो है वो गाड़ी लेकर फरार हो गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। साक्षी महाराज ने कहा है कि देश में जितने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार वर्तमान सरकार में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या मंदिर को लेकर उनका और उनकी पार्टी का रवैया जनता को अच्छी तरह याद है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू संत के साथ हुई मारपीट को उन्होंने निंदनीय बताया और कहा कि भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके गंभीर है। तो देखिए, साक्षी महाराज की ओर से कई मुद्दों पर यह बयान दिया गया है। माघ मेले को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि सरकार व्यवस्था करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, गंभीर है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है कि वर्तमान सरकार
में जिस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है वो ऐसा पहले नहीं हुआ है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि अयोध्या में इनकी नीयत सबको पता है, राम मंदिर को लेकर क्या थी। और अब खबर मथुरा से है, जहां यूपी हरियाणा बॉर्डर पर एक चलते हुए कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, कंटेनर में कर्नाटक से दिल्ली ले जाया जा रहा कच्चा माल भरा हुआ था। ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में करीब 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से चलते कंटेनर में भीषण आग लगी है। 40 लाख रुपए का माल इसकी वजह से जलकर खाक हो गया है। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तो देखिए ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीषण आग इस कंटेनर में लगी है। और बताया ये जा रहा है कि इस कंटेनर के अंदर 40 लाख का माल था, जो कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। वहां पर आसपास जो लोग थे उन्होंने भी मदद करने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। अब खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन के प्रिया कांतजू मंदिर पर आज भारतीय सनातनी इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2026 का आयोजन हुआ है। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस समारोह में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज और रेसलर द ग्रेट खली मौजूद रहे। कार्यक्रम में अध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मीडिया और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों के भारत के 100 प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया। ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य उन सनातनियों को प्रोत्साहित करना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन की आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये आगे का थोड़ा सा स्थान बनाए रखें ताकि एक परिस्थिति यहाँ पर हो चुकी है और उनको जितने लोग हमारे भारत की आन बान शान आप देख रहे हैं, ग्रेट खली, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर सनातन का नाम और सनातनियों का नाम, भारत का नाम रोशन किया है, प्रकाशित किया है। आज ये भी आए हैं उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए जो बच्चे इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पे सनातन की बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत जानते क्या होगी? जो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिक है, हेमराज जी और एक और सैनिक है हमारे यहीं के, उन लोगों के परिवारों का सम्मान हम लोग करेंगे। और अब खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से है, जहां बांग्लादेश माइनॉरिटी लॉयर्स यूनिटी के बैनर तले अल्पसंख्यक समुदायों के वकीलों ने जातीय प्रेस क्लब के सामने जोरदार प्रतिवाद सभा की। इस सभा की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और वीर मुक्ति योद्धा डॉक्टर जेके पाल ने की है। वक्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा, हत्याओं, आगजनी और भेदभाव पर गंभीर चिंता जताई है। गठबंधन ने सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांगे रखी, जिनमें न्यायिक जांच, त्वरित न्याय, समान अधिकार, सेना की तैनाती और बंदियों की रिहाई शामिल है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि हालात नहीं सुधरे तो अल्पसंख्यक समुदाय कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। সৃষ্টি করলে এবং শান্তি রণলে আপনারও একদিন জ্বলে মরবেন বলে আমাদের এই হিন্দু সম্প্রদায়, এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শান্তি প্রিয়, তারা দেশপ্রেমী, তারা এই দেশের নাগরিক, তারা শান্তিপূর্ণভাবে এই দেশে বসবাস করতে চায় এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
कानपुर में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। ये घटना स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के रावतपुर स्थित न्यू जीटी नर्सिंग होम की बताई जा रही है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि बिना डॉक्टर की मौजूदगी में स्टाफ ने डिलीवरी कराई, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल गेट पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर स्वरूप नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने में जुटी रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए तस्वीरें सामने, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि बिना डॉक्टर की मौजूदगी के ये डिलीवरी कराई गई है, ऐसा लग रहा है। तो अस्पताल गेट पर धरने पर बैठे हैं परिजन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।